नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। बदलते मौसम के साथ प्रदेश में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नागरिक अस्पतालों में मरीजों की कतारें नजर आ रही हैं। हेल्थ एक्सपर्ट लोगों को बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि कौन से उपायों को अपनाकर डेंगू के कहर से बचा जा सकता है। फरीदाबाद में मच्छरों का प्रकोप लगातार जारी है और जिसके कारण न केवल डेंगू के बल्कि मलेरिया के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। हम खड़े इस समय फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में, आप देख सकते हैं कि लगातार जो है मरीज हैं जो वो यहाँ पहुंचते हैं और फिलहाल की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3 नए मामले डेंगू के सामने आए हैं और इनकी संख्या बढ़कर अब 129 पर जा पहुंची है। वहीं अगर मलेरिया की बात करते हैं तो 28 मामले अभी मलेरिया के टोटल जो है जिले में सामने आ चुके हैं और जो मलेरिया के अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अलग अलग टीमें का जो है गठन भी किया गया है, जो घरों में जाकर चेक कर रहे हैं कि किसी के कूलर में पुराना पानी है जो वो तो नहीं भरा हुआ है, और अगर ऐसा होता है तो उनको नोटिस भी उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। साथ ही जगह जगह फॉगिंग भी कराई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मामलों में वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर तमाम तरह के दावे तो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू और मलेरिया का जो मामले हैं, जो मरीज हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं और डेंगू मलेरिया थमने का नाम नहीं ले रहा है। कह सकते हैं कि लगातार जगह जगह गंदगी के ढेर फरीदाबाद में लगे हुए हैं। जगह जगह जो है पानी है टंकियों से जो निकलता है या पानी की पाइपलाइन से निकलता है वो भरा हुआ है, वहां पर कोई किसी तरह का केमिकल का कोई छिड़काव नहीं होता। और साथ ही पानी पर जो मच्छर पनपता है वो डेंगू का पनपता है स्वच्छ पानी पर। साथ ही गंदगी के ढेरों में भी तमाम तरह के मच्छर पनपते हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। तमाम तरह के जो मच्छर हैं वो काफी फरीदाबाद में है और फरीदाबाद में मच्छरों के कारण लोगों को भी जो है बीमारियां पनप रही हैं। साथ ही कह सकते हैं जिस तरीके से डेंगू के मामलों में वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का जो विषय है वो बना हुआ है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग इस बात का दावा कर रहा है कि तमाम टीमों का गठन किया गया है जो धरातल पर जाकर लगातार काम कर रही हैं। लेकिन देखना होगा कि कब तक इन मलेरिया और डेंगू के मच्छरों पर लगाम लग पाएगी और कब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होंगे। जगह जगह जो पानी भरता है कहीं ना कहीं उनके घरों में या ऊपर किसी भी तरह के जो बर्तन रखे होते हैं या पानी रखते हैं पक्षियों के लिए, वो रोजाना बदलना चाहिए। या कूलरों में अगर पुराना पानी है तो उसको अब साफ भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। लगातार इसको लेकर जांच करने का दावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जाता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। तो देखिए, डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व संयुक्त सचिव आईएम में हमारे साथ जुड़े हैं लाइव, उनसे जानेंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले आपसे डॉक्टर ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है, जो दर्शक आज हमें देख रहे हैं, सबसे पहले चाहूंगी कि आप उन्हें समझाइए कि लक्षण इसके क्या कुछ होते हैं। देखिए, डेंगू और मलेरिया और ये जो वायरल फीवर्स हैं, जैसे ही हमारे पूरे एनसीआर रीजन में, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, दिल्ली में भी देखा गया है कि जैसे ही बारिशें खत्म होती हैं, लोगों को पानी साफ करने की आदत नहीं है। कुछ म्यूनिसिपैलिटीज काम नहीं करती हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है और लोगों की अपनी जिम्मेवारी भी है। जैसे पानी पड़ा है तो ध्यान नहीं दिया, तो मच्छर तो जब बारिश आएंगी पनपता ही पनपता है। तो जहां तक डेंगू की बात है, जो सिम्टम्स हैं, देखिए अगर आपका बुखार बहुत तेज आता है, 102, 3, 4 एकदम पहुंच जाता है, सिर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, इंच बंदा कहेगा डॉक्टर साहब मेरा हर जोड़ ऐसे दर्द कर रहा है जैसे कि जोड़ों में कुछ सूजन आ गई है, ऐसा अगर बहुत ज्यादा दर्द है, तो आप में कोई साथ में यूआई यानी कि कोई जुकाम खांसी के सिम्टम नहीं है, तो आज के मौसम के हिसाब से सबसे पहले चांसेस डेंगू के हैं। अब डेंगू है तो आप सिंपल पैरासिटामोल गोली लीजिएगा, अटरम पटरम ट्रीटमेंट या केमिस्ट से दवा मत लीजिएगा। और जैसे ही आपको बुखार एक आध दिन पुराना होता है तो आप कोशिश करिएगा अर्लीस्ट पॉसिबल डेंगू NS1 एक ब्लड टेस्ट है, जो कि सस्ता सा टेस्ट है, वो कराया जाए, वो कंफर्म कर सकता है। ये कंफर्म कीजिएगा और जैसे ही कंफर्म हो अपना ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर के टच में रह के जरूर कीजिएगा। लेकिन अनडिजायरेबल एंटीबायोटिक्स या स्ट्रॉन्ग दवाइयां, डॉक्टर साहब मेरा पैरासिटामोल से तो बुखार उतरता नहीं है,
मैंने ये ब्रूफन गोली खा ली, मैंने डाइक्लोफेनेक गोली खा ली, मैंने लिमुसलाइड गोली खा ली, ऐसी गोलियां मत खाइए। जी। बिल्कुल, मैं देखिए आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है कि जब भी आपको लगे कि डेंगू के लक्षण हैं, ऐसे में आप कोई भी दवाई ले लेते हैं, तो क्या इससे भी आपके शरीर पर असर पड़ सकता है? क्योंकि जिस तरीके से आप भी हिदायत दे रहे हैं कि इस तरीके से कोई भी दवाई लेकर आप केमिस्ट की शॉप से आप दवाई ले लेते हैं, इस तरीके से आप दवाई ना लें। जैसे कि मैंने देखो डेंगू में क्या है, डेंगू एक ऑर्डिनरी वायरल फीवर है, एक बुखार है जो कि मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। आम जुबान में इसमें एक ऑर्डिनरी डेंगू अपने आप ठीक हो जाएगा, आप उसको सपोर्ट करिएगा सर। सिर्फ 2 किस्म के डेंगू बुखार होते हैं, एक डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो कि पहले से बहुत कम हो गया है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में क्या होगा, पेशेंट को कहीं से स्किन पे खून आ जाएगा, या गले से खून आ जाएगा, या खांसी में खून आ जाएगा, या पेशाब के जरिए खून आ जाएगा। और दूसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर एकदम गिर जाता है। जो ज्यादा आम लोग डरते हैं और हम डॉक्टर्स डरते हैं, वो होती है प्लेटलेट काउंट्स। वो एक आम आदमी में 1.5 लाख से 2.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। अगर हम अटर्म पटर्म दवाइयां इस्तेमाल करते हैं तो ये सब पेन रिलीवर्स और एंटीबायोटिक्स प्लेटलेट काउंट को गिरा सकते हैं। इसलिए जैसे ही हमें कंफर्म हो, द फर्स्ट टैबलेट एंड ओनली टैबलेट जो आप अपनी तरफ से ले सकते हैं, वो पैरासिटामोल 600 मिलीग्राम दिन में 3 या 4 बार लीजिएगा। अपने हाइड्रेशन का ख्याल, एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, सबसे बड़ा इलाज है पानी का इंटेक। एक 60 साल का आदमी अगर उसको 3-4 बुखार हो गया है तो कम से कम उसको 4.5-5 लीटर पानी जरूर मिलना चाहिए, किसी फॉर्म में पानी मिले। खाली पानी पीवे, नारियल पानी पीवे, नींबू पानी पीवे, दही की लस्सी पीवे, मौसमी का जूस पीवे। छोटी छोटी मात्रा पानी पीना, हाइड्रेशन ऑफ द बॉडी सिंगली मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आपको गलती से उल्टियां शुरू हो गई हैं तो उल्टी का ट्रीटमेंट लीजिएगा, उल्टी का टैबलेट लीजिएगा या इंजेक्शन लीजिएगा, लेकिन पानी का इंटेक लेना बहुत जरूरी है। नॉर्मली डेंगू में 3-4 दिन तक बुखार बड़ा तेज चलता है, 3-4-5 दिन भी चल रहा है लोगों को, और उसके बाद जैसे ही बुखार डाउन जाता है, प्लेटलेट डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमारी जुबान में अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, और पेशेंट को समझ होनी चाहिए, वो उसके पेरेंट्स को, उसके घर वालों को, अगर डॉक्टर के टच में है तो डॉक्टर की हिदायतों पर स्ट्रिक्टली अमल किया जाए तो मैं समझता हूँ अनचाही हम किसी किस्म के नुकसान से बच सकते हैं। जी डॉक्टर नरेश जी, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि डेंगू के बचाव के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, डेंगू का बचाव का मतलब एक ही है, मच्छर से बचाव। डेंगू और मलेरिया दोनों बुखार, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया तीनों ऐसे बुखार हैं जो मॉस्किटो बाइट से, उससे बचने का एक ही उपाय है कि मॉस्किटो से बचिएगा। मॉस्किटो से बचने का एक ही उपाय है कि अपने आसपास मॉस्किटोस को पनपने मत दीजिएगा, उनकी ब्रीडिंग ना हो। ब्रीडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि कहीं भी घर के आसपास, चाहे अपने घर में हो, कहीं पौधे हैं, कहीं कूलर में पानी है, कहीं किसी पॉट में पानी पिया हुआ है, कहीं कोई पक्षियों के लिए आपने कोई ऐसा बना रखा है जहाँ पुराना पानी है रिप्लेस भी कर रहे हैं, तो पानी को देखिएगा उसमें लावा ना पनप रहे हों, और उसमें बड़ी आसानी से आप पेट्रोल के या मिट्टी के तेल के 2-4 ड्रॉप्स डाल दीजिएगा, मॉस्किटो अपने आप मर जाते हैं। और प्लस आसपास के माहौल में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास कहीं पानी इकट्ठा पड़ा है, पॉन्ड्स हैं, आजकल जानते हैं जब बारिशें आती हैं तो छोटी छोटी जगहों पे पानी इकट्ठा हो जाता है और वो कई दिनों तक पड़ा ही रहता है। हाँ, एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में मच्छर पनपते हैं, वही मच्छर आपको आके काटते हैं। इसके अलावा आप अपने आप को भी मॉस्किटो से बचा सकते हैं। भाई, अपने बच्चों को, बड़े बूढ़ों को ऐसे क्लॉथ दीजिएगा जिसमें बॉडी ज्यादा कवर्ड हो। दूसरा, आप मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स लगा सकते हैं, आप मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं। ले देके आपको ये ख्याल रखना है, खुद का ख्याल भी रखना, और जो घर के बड़े बूढ़े हैं और छोटे बच्चे हैं जिनको इनकी समझ शायद ना हो पाए या अपने आप को ना बचा पाए, उनको मॉस्किटो बाइट से बचाना है। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आप भी जानकारी दे रहे हैं, लंबे समय से जब से डेंगू का प्रकोप यानी कि डेंगू की बीमारी के बारे में लोगों को पता चला है, तब से लोग इन सब चीजों का ध्यान तो जरूर रखते हैं, लेकिन उपाय का मैं जिक्र करना चाहूंगी। उपाय क्या कुछ लोग कर सकते हैं जिनको डेंगू हुआ है? कहीं ना कहीं लोग जो होते हैं, मरीज जो होते हैं, काफी घबरा जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो वो लोग क्या करें? जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 2 दशकों से तो हम ही देख रहे हैं, उससे भी ज्यादा से ज्यादा 3 दशकों से, कि डेंगू हर साल एक एनुअल इवेंट की तरह आता ही आता है। तो डेंगू से बचने का पहला उपाय, आप मच्छर से बचिएगा। उसके बावजूद भी आपको तेज बुखार हो गया है तो आप, जैसे कि मैंने पहले कहा, अपना हाइड्रेशन का ख्याल, अपने एवरेज खान पीन का ख्याल,
फल लेते रहिएगा, एवरेज खाना लेते रहिएगा और सिंपल पैरासिटामोल टेबलेट लीजिएगा अगर अल्टीमेटली आपके सिम्टम ज्यादा नहीं है। अगर आपके सिम्टम्स ज्यादा हैं, आपको हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको बॉडी पेन्स बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के टच में आना चाहिए जो आपको बाकायदा दवा देंगे। लेकिन नॉर्मली बहुत ज्यादा पेन रिलीवर्स और एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसके लिए मतलब डेंगू भी वायरल फीवर की तरह एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है अनटिल अनलेस जो दूसरी वैरायटी जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम या डेंगू शॉक सिंड्रोम, अगर पेशेंट में वैसा होना है वो कैसे पता चलेगा? 4th डे के आसपास पेशेंट की स्थिति 3rd डे बहुत डाउन चली जाएगी, पेशेंट टॉक्सिक नजर आएगा, पेशेंट डिहाइड्रेशन में नजर आएगा, पेशेंट ऐसा नजर आएगा कि बिल्कुल ना खाता पीता हुआ है। वो स्थिति है जिस स्थिति में पेशेंट को हम बहुत जल्दी हॉस्पिटलाइज कराएं। अब हमने खुलेआम देखा है, सबको सब कुछ पता होते होते बातों में पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है और पेशेंट मरने की कगार पे आ जाता है। जब तक हॉस्पिटल में पहुंचता है प्लेटलेट काउंट इतनी कम हो गई, खून आना शुरू हो गया, ये वो पेशेंट्स होते हैं जो बड़ी आसानी से इनकी डेथ होने का डर होता है। तो इस स्थिति से उभरने के लिए हम आम जनता को ये खुलेआम ऐलान भी कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं, अगर आपको लगे डेंगू पॉजिटिव है और जनरल कंडीशन खराब हो रही है तो एकदम डॉक्टर के पास या एकदम हॉस्पिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। यही 2 चीजें हैं जिससे हम किसी भी डेंगू की मौत से पेशेंट को बचा सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेफ्टी रखना बेहद जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको तेज बुखार या फिर बदन में दर्द है और ऐसी कोई समस्या हो रही है इन दिनों में ज्यादातर जब डेंगू एक्टिव होता है, तो आप अस्पताल जाइए, अपना चेकअप कराइए, जिससे कि आपको आगे कोई समस्या ना हो। जिससे कि अभी आपने भी जानकारी दी है। देखिए, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जब अस्पताल पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर्स इस तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं, उनको डराते हैं कि इस तरीके से आपको डेंगू हुआ है, आप उसका इलाज कराइए, आप उसका चेकअप कराइए, टेस्ट कराइए। तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं भी आमतौर पर सुनने को मिलती हैं। तो एक बार मैं आपसे ये भी चाहूंगी कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप एक मेडिकल टर्म में उनको समझाइए कि क्या कुछ प्रोसेस होता है जिससे कि वो घबराए ना और इसको अच्छे से डील कर सके। आम जनता जो बिगड़ी नहीं है उनको तो हम इतना कहेंगे कि लोग नॉर्मली जैसे कि मैंने पहले कहा प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 2.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। अब हमने देखा है जिनकी काउंट 50, 60, 70 हजार की हो जाती है एकदम घबरा जाते हैं, मार तो हर इंसान को जान का डर लगता है। वो जान के डर के चक्कर में वो कई बार पैनिक नहीं आती है। आपको याद होगा जब कोरोना आया था तो जितनी डिसीज थी उसके 50 गुना 100 गुना पेनिकिनस थी। उससे क्या थे, लोग ज्यादा घबराते थे। सेम इज ट्रू फॉर डेंगू। अगर ऐसा है तो आप हॉस्पिटल जाइए, अच्छे अस्पताल जाइए, वेल इक्विप्ड अस्पताल हो, टर्शियरी के अस्पताल हो, वहां बकायदा आपको आपकी कंडीशंस मॉनिटर की जाएंगी और आपका हाइड्रेशन, आपको ग्लूकोज ड्रिप दी जाएगी। अगर आपकी प्लेटलेट बहुत ज्यादा डाउन हो गई है या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा गिर गया है या आपकी कहीं ब्लीडिंग साइड शुरू हो गई है, कहीं डर है डॉक्टर को कहीं दिमाग में या गुर्दों में या लिवर में खून ना आ जाए, तो बाकायदा उसके लिए प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट भी दिए जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। लेकिन आपका पूछना कि लोग ना घबराएं, अगर आप टाइमली एक्शन ले रहे हैं और थोड़ी समझदारी रख रहे हैं तो मैं समझता हूँ घबराने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, लगातार हर साल जिस तरह से आप भी जिक्र करें, कई दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि डेंगू लगातार एक्टिव होता है हर साल और इसके बाद से कई लोग ऐसे हैं जिनकी जान भी चली जाती है। अब ऐसे में आप बता रहे हैं कि क्या कुछ उपाय करने चाहिए, किस चीजों से आप बचाव कर सकते हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अगर हम इस साल का जिक्र करें तो क्या डेंगू के एक्टिव मामले इस बार ज्यादा देखे जा रहे हैं? किस तरीके से आप लोग डील करते हैं इसको? फ्रेंकली स्पीकिंग थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज हो सकता है। हर साल ही होते हैं, इस साल तो अभी तो 15-20 दिन डेंगू के ओवर हैं, क्योंकि जब तक पूरी तरह सर्दियां नहीं आती तब तक मच्छर मरता नहीं है, जब तक पूरी तरह मच्छर मरता नहीं है डेंगू खत्म नहीं होता है। तो अभी तो आई थिंक वी हैव 2-3 वीक्स मोर जिसमें हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो आई वुड से जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई हैं, आम जन को ना थोड़ा सा अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, डेंगू हो भी गया, मैं कहता हूँ घर पे भी आपको इलाज मिल रहा है, कोई ऐसी हपड़ाहपड़ी करने की जरूरत नहीं है। अपने हाइड्रेशन का ख्याल, अपने फलों का ख्याल, अपने फीवर को ठीक कीजिएगा। अनडिजायरेबल दवाइयां या क्वैक्स के पास मत जाइएगा, उनसे अनडिजायरेबल एंटीबायोटिक्स या पेन रिलीवर मत लीजिएगा। तो जो अक्सर देखा गया है, लोग जैसे डेंगू का नाम सुनते हैं कोई 3-4 चीजें शुरू कर देते हैं, बकरी का दूध और गलोए का जूस और पीपल के पत्ते। इन चीजों का महत्व कोई साइंटिफिक बहुत ज्यादा पाया नहीं गया है। रोल पाया गया है हाइड्रेशन का, पानी का। अगर पेशेंट को तेज बुखार के साथ साथ उल्टियां शुरू हो जाती हैं, उल्टियां बंद होने का नाम दे रही, दैट इज द कंडीशन जिस टाइम पेशेंट एकदम हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, बिगड़ जाएगा।
मैंने अपनी आंखों से ही उन दिल्ली शहर में कहने को मॉडर्न फैसिलिटीज आसपास हर जगह हैं, प्राइवेट वार्ड में भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हैं, उसके बावजूद भी कुछ जाने चली जाती हैं। उन सब चाहे कोई थोड़ा सा जागरूक रहे और क्विक एक्शन, अर्ली डायग्नोसिस, क्विक एक्शन एंड अच्छी नर्सिंग केयर, ये 3 चीजें की जाएं। वो साथ में अगर बिगड़ रहा है तो हिचकिचाइए मत, गालियां ना, तो ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम अनचाही मौतों से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसको लापरवाही भी मानते हैं कि इस लापरवाही के चलते लोगों की जान चली जाती है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इसका कि आपको जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बकरी का दूध हुआ या फिर जिस पत्ते का भी आप जिक्र कर रहे थे, इन चीजों को भी लोग अंधविश्वास में कहीं ना कहीं अपनी जो लाइफ है, जब ये डेंगू एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं लोग इसका भी सेवन करते हैं, लोगों को लगता है कि इससे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा उनकी बॉडी पर। देखिए, जब आपका ध्यान गलत चीजों पे ज्यादा होता है तो आपका ध्यान ठीक चीजों पे कम हो जाता है। मैंने स्पष्ट कहा गया कि ज्यादा महत्व है वाटर इनटेक का, प्रॉपर हाइड्रेशन का, प्रॉपर कुछ ना कुछ खाते रहने का, प्रॉपर जनरल कंडीशन बेहतर हो। अगर पेशेंट पहले से किसी दूसरी बीमारी का शिकार है, जिसको हम कहते हैं कोमोबिलिटीज, पहले से बड़ी उम्र का है, उसको कोई सांस की बीमारी या कोई दिल की बीमारी या कोई किडनी की बीमारी या कोई लिवर बीमारी पहले से है, ये लोग ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। ज्यादा वल्नरेबल का मतलब इनको झटका लगते ही हिलने का डर बहुत ज्यादा होता है। इन लोगों के मामले में दूसरे घर के सदस्यों को इनको बकायदा इनके मामले में केयरफुल रहें कि जल्दी मदद करें। और अगर पेशेंट बिगड़ रहा है तो हल्का भी टॉक्सिक लगे, पेशेंट का इंटेक ऑफ वाटर कम है, पेशेंट की आंखें अंदर धंस जाती हैं, पेशेंट की आवाज कम हो जाती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है, पेशेंट की जनरल लुक कैसी लगती है कि बहुत गया गुजरा है, तो उसको ऐसे मामलों को जल्दी हॉस्पिटल लाया जाए, उसी से हम उनकी जान बचा सकते हैं। डॉक्टर नरेश जी, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, जब भी लोगों को बुखार होता है या फिर बॉडी पेन होता है, ऐसे आमतौर पर लोग ज्यादातर पैरासीटामोल लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि तबीयत ठीक हो जाएगी, बुखार ठीक हो जाएगा, बॉडी पेन चले जाएगा। तो क्या अगर उन्हें डेंगू के लक्षण हैं, हालांकि उनको अगर नहीं मालूम है, तो क्या पैरासीटामोल ये टेबलेट ले सकते हैं? ऐसे में उनको इसका असर पड़ेगा उनकी बॉडी पर? देखिए, मैं दोबारा बता दूं, पैरासीटामोल इज द सिंगल एंटीबायोटिक प्लस पेन रिलीवर जिसका कोई नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है। इट इज द सेफेस्ट ड्रग। ज्यादा जितनी दूसरी दवाइयां हैं, लोग कई ब्रूफेन वाला दवाइयां खा के आते हैं, डॉक्टर साहब पैरासीटामोल से मेरा बुखार उतरता ही नहीं था, मैंने ये कली मेरा बुखार उतर गया। तो मैं उन लोगों को बकायदा आगाह करना पसंद करूंगा। पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम जिनमें 3-4 गोलियां खा लेना कोई नुकसान नहीं है, वो आसानी से ले सकते हैं। अगर दूसरी गोलियां ना ली जाए जिससे प्लेटलेट काउंट गिरने का डर होता है। तो इससे ये मत सोचिएगा चाहे कोई भी बुखार है, आज मुझे बुखार होता है, आई डोंट नो ये डेंगू है या वायरल है या मलेरिया है, तो मैं पैरासीटामोल ले सकता हूँ। सेकंड डे उसका पैटर्न समझ आ जाएगा। उसमें कफ एंड कोल्ड ज्यादा है तो ये वायरल फीवर है। अगर उसमें लगता है कि एकदम तेज बुखार आता है, ठंड लग के कोई 24 घंटे चला जाता है, वो शायद मलेरिया हो सकता है। चिकनगुनिया में अलग किस्म के केस होते हैं, इस साल ज्यादा हुआ नहीं लेकिन थोड़े केस उसके भी आए हैं। इसके अलावा कोई और बुखार है जो दूसरे बुखार भी होते केसेस होते हैं, जैसे पेशाब का इन्फेक्शन है, ब्लड का इन्फेक्शन है, तो इनके लिए दूसरे सिम्टम आएंगे। उसके लिए आप अपने फैसले खुद मत कीजिएगा। ऑलवेज बी इन टच विद योर फैमिली डॉक्टर और फैमिली फिजिशियन, जो क्लैरिफाई भी करेगा, ब्लड काउंट टेस्ट करवा लेगा, डेंगू NS1 टेस्ट करवा लेगा, यूरिन टेस्ट करवा लेगा। पिछले दिनों टाइफाइड के केसेस भी बहुत आए हैं, उसको भी विडाल या टाइफाइड ड्रॉप टेस्ट करवा लेगा। दैट मीन्स की थोड़ा जागरूक रहना और अर्ली एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर, जिस तरीके से आपने मलेरिया का जिक्र किया है, डेंगू के साथ साथ मलेरिया के भी काफी मरीज जो है देखे जा रहे हैं और काफी एक्टिव मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर भी आप उपाय बताइए ताकि लोग इसका उपाय कर सके। हालांकि इसको बचाव को लेकर भी आप बताइए, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कहीं ना कहीं उनको भी इससे नॉलेज मिलेगी कि वो क्या कुछ करे क्या ना करें इसको लेकर। देखिए, सबसे पहला बचाव मलेरिया के लिए भी वही है, मॉस्किटो बाइट से बचना। वही मॉस्किटो की ब्रीडिंग मत होने दीजिएगा, अपने आसपास देखिएगा कोई ऐसी चीजें ना हो, आप अपने आप को कवर करके रखिएगा, बच्चों को बड़े बूढ़ों को कवर करके रखिएगा। मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आती हैं, जो मॉस्किटो के दूसरे लैंप्स आते हैं जिससे मॉस्किटो आपके हाथ नजदीक नहीं आते, उनका इस्तेमाल कीजिएगा। प्लस अगर तेज बुखार आ गया है मलेरिया में, तो तेज बुखार मलेरिया का बुखार बड़ी तेजी से आता है और 24 या 48 घंटे बाद ठंड लग के दोबारा आता है। बहुत ही क्लासिकल पैटर्न है। तो अगर आपने देखा जी, मैंने एक गोली खाई पैरासीटामोल की, मेरा बुखार ठीक हो गया और पता चला कि 24 घंटे बाद फिर वही करके वापस आ गया, तो चांस आ वेरी हाई। उसके लिए PSO पेरिफेरल स्मीयर फॉर MP टेस्ट होता है, बहुत ही सस्ता सा टेस्ट है, वो करवाइएगा, डायग्नोसिस होगा, प्रॉपर एंटी मलेरियल ड्रग्स लीजिएगा, आप आसानी से ठीक होगा।
बिल्कुल डॉक्टर नरेश जी, जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया था कि अभी कुछ दिन और बचे हैं, डेंगू एक्टिव रहेगा, 10 से 15 दिन और भी देखा जा सकता है। हर साल डेंगू का कहर जो है देखने को मिलता है। इस बार जिस तरीके से काफी एक्टिव मामले सामने आए हैं, चाहे वो हम हरियाणा का जिक्र करें खास तौर पर, या फिर दिल्ली का जिक्र करें, या फिर आसपास के राज्यों का, लगातार डेंगू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बार डॉक्टर्स किस तरीके से डील कर रहे हैं, अस्पतालों में क्या कुछ किया जा रहा है इसको लेकर? देखिए, ऐसा इस बार इतना कोई एपिडेमिक नहीं है जिसके लिए कि स्पेशल वार्ड्स क्रिएट किए गए हों। लेकिन जहां जिन बेल्ट्स में हॉस्पिटल्स हैं वो केसेस ज्यादा आ रहे हैं, बकायदा आई थिंक उनमें बकायदा वार्ड्स का इंतजाम भी, सेपरेट वार्ड का इंतजाम भी किया जा चुका है। वहां के डॉक्टर्स को, नर्सेस को स्पेशली ट्रेन किया गया है कि वो बकायदा अच्छे से देख के डायग्नोस जल्दी किया जाए और प्रॉपर हेल्प मिले। आई हैव ऑलरेडी सेड कि अर्ली डायग्नोसिस, क्विक एक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ये तीन जो मंत्र हैं, अगर ये अपनाए जाते हैं तो मैं समझता हूँ आज की तारीख में हमारे देश में पूरे दिल्ली, एनसीआर में, हरियाणा में, पंजाब में हर जगह मेडिकल सुविधाएं हैं। चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल बकायदा हैं। उन्हें ठीक है, आपको टाइम पे जाके टाइमली अटेंशन लेनी चाहिए, उसी से हम किसी अनचाहे नुकसान से बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरीके से अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि डेंगू एक्टिव तो जरूर है लेकिन गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंचा है, लेकिन फरीदाबाद का मैं जिक्र करूंगी, डेंगू के 129 मामले एक्टिव हैं। इसके अलावा मलेरिया के भी मामले 25 मामले एक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर ज्यादा लापरवाही भी देखी जा रही है, चाहे वो लोगों की देखी जाए या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी देखी जाए। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई वहां पर भी नजर आ रही है। देखिए, जो म्युनिसिपैलिटी का रोल है वो बकायदा इसमें बहुत ज्यादा है। देखना कि किन जगहों पे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, वहां बकायदा फॉगिंग करवाई जाए, एंटी मॉस्किटो फॉगिंग करवाई जाए, होम टू होम सर्वे किया जाए, देखा जाए कि हर हजार में चेकिंग की जाए, कहीं कूलर का पानी तो नहीं है, कहीं पॉट में ऊपर पानी पड़ा, कहीं फूलदान में पानी तो नहीं है। ये सब पहले भी होता है, आज भी होता है। लेकिन हमने देखा है अपने देश में हर काम में थोड़ा कैजुअल किया जाता है। कैजुअल मीन्स की हो रहा है जी, तो थोड़ा सा इसमें सख्ती बरती जाए, बकायदा पेनल्टी लगाई जाए, लोगों को बताया जाए, और एजुकेशन तो साथ में जरूरी है ही है। तो ऐसा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी है सभी दर्शकों तक पहुंची है, और कहीं ना कहीं लोग अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करें। उपाय जिस तरीके से डॉक्टर ने बताए वो अगर आप करेंगे तो डेंगू से आपको बचाव जरूर मिल सकता है। डॉक्टर नरेश जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप लोग इसका बचाव खुद भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट है, कुछ जगह ऐसी है जहां पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नहीं है, लेकिन आप खुद भी अगर अपना ध्यान रखेंगे तो डेंगू के प्रकोप से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।